हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आप सभी का एडू संकल्प पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 4 अगस्त 2022 की न्यूज़ और उससे संबंधित स्टैटिक जीएस के बारे में जानेंगे। पहली न्यूज़ है, भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसके माध्यम से माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसे वर्चुअली रूप से लॉन्च किया गया था। यह भारत और मालदीव के बीच में एक प्रोजेक्ट है। इस पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय करने की बात की गई है। भारत और मालदीव के बीच में भारत की पड़ोस नीति या फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को चलाया जाता है। मालदीव आया हुआ है तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मालदीव जो है हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव विषुवत रेखा जो है मालदीव देश से होकर के गुजरती है। भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है ये, और यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। अक्सर न्यूज़ में हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्स आता रहता है। स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्स पॉलिसी जो है चीन के द्वारा चलाई जा रही है। सेकंड न्यूज़ है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। इसे लोकसभा में पारित किया गया है। इसके अंतर्गत साइट्स के कार्यान्वयन का यह जो संशोधन विधेयक है, यह साइट्स के कुछ प्रोविज़न है उनका कार्यान्वयन करेगा, उनको क्रियान्वित किया जाएगा। साइट्स का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न न हो। अक्सर जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार किया जाता है। तो इस व्यापार के कारण इन जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर कोई संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए साइट्स एक संगठन है जो इन सब चीज़ों को देखता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण विधेयक अगर पूछ लिया जाए कि कब आया, तो यह 1972 में लाया गया। 1972 में ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ, और इसके अंतर्गत जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात की गई थी, और 1973 से इसे मनाते हुए चले आ रहे हैं पर्यावरण दिवस। 1972 में ही UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, और UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अगला पॉइंट है वन अधिकार अधिनियम, यह 2006 में लाया गया। तीसरी न्यूज़ है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मौसम 2022-23 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य, जिसे FRP भी कहते हैं, में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका कुल मूल्य 305 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। ये यहाँ पर गन्ने का FRP 305 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। अब गन्ने की खेती से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं।
गन्ने की खेती के लिए तापमान की बात करें तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और इसका टेम्परेचर लगभग 21 से 27% होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा पर्याप्त है। मिट्टी के प्रकार की बात करें तो गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी। गन्ने की उत्पादक शीर्ष गन्ने के उत्पादक राज्य वर्तमान में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक है। विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत ने यह स्थान वर्ष 2021-22 में ब्राज़ील को पीछे कर प्राप्त किया। कभी कभी क्वेश्चन में डॉलर और रुपए को लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि $1 में कितने रुपए हैं। तो $1 में वर्तमान में 79 रुपये, $1 जो है 79 रुपये के बराबर है वर्तमान में। खेल समाचार से देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, आप सभी को पता है। यह गेम्स ब्रिटेन में खेले जा रहे हैं और 4 अगस्त में, हालांकि ये बात 3 अगस्त की है, भारतीय बैडमिंटन मिक्स्ड टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है। वहीं लवप्रीत सिंह जो भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं, कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तुलिका मान जूडो से संबंध रखती हैं और इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिका के स्पीकर हैं वो नैन्सी पेलोसी हैं, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। इन्होंने ताइवान का दौरा किया, जिस दौरे के पश्चात चीन द्वारा ताइवान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। तो अमेरिका, चीन और ताइवान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक मिनट, ये है आपका चीन, यहाँ पर आपका पड़ जाएगा ताइवान और ये यहाँ पर है आपका अमेरिका। ये क्षेत्र जो है अमेरिका का है। तो चीन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है और तीसरा चीन है। अगर चीन और भारत के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टकला मकान या तकला मकान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो ये यहाँ चीन में ही पाया जाता है इस और एशिया की सबसे लंबी नदी, चीन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग्त्सी नदी। यांग्त्सी नदी चीन में ही प्रवाहित होती है और होंगहो नदी भी चीन में ही प्रवाहित होती है। होंगहो नदी को पीली नदी कहते हैं। अब ताइवान से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। ताइवान ये यहाँ पर पड़ता है और ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। चीन का यह मानना है कि ताइवान पर चीन का प्रभुत्व है और ताइवान पर चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी को लागू करता है। तो अगर पूछा जाए कि वन चाइना पॉलिसी किसकी है और किसके लिए, तो ताइवान के लिए चीन की वन चाइना पॉलिसी है। अमेरिका
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समानांतर रेखा पाई जाती है, अर्थात अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री समानांतर रेखा अलग करती हैं। और अमेरिका के नीचे यहाँ पर मैक्सिको पाया जाता है इस क्षेत्र में। तो अमेरिका और मैक्सिको को एक प्राकृतिक नदी है या फिर प्राकृतिक सीमा जो है वो रियो ग्रांडे नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये यहाँ ये क्षेत्र में रियो ग्रांडे नदी प्रवाहित होती है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 पवित्र नदियाँ हैं: सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। पूछा जाता है कि इन 5 झीलों में से कौन सी झील पूर्ण रूप से अमेरिका में पाई जाती है, तो उसके लिए जवाब है मिशिगन झील। मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है अमेरिका से कि कोलोराडो का पठार कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर अमेरिका। और इसी कोलोराडो के पठार में ग्रैंड कैनियन और इसके साथ साथ एक मृत घाटी भी पाई जाती है। कोलोराडो नदी भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इस द्वीप पर प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। अगली वुलनाइनर न्यूज़ है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। आज का करंट डिस्कशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और फीडबैक के तौर पर आप लाइक या डिसलाइक दे सकते हैं। आप एडू संकल्प चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।